मम्मी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने इतना महंगा नेकलेस छोटी बहू को दे दिया। एक बार हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा आपने। और तो और आपने डायमंड रिंग भी उसे दे दी। मम्मी जी, आपने ये करके बहुत गलत किया। आपने हमसे एक बार तो पूछना चाहिए था ना, हम आपकी बड़ी बहू हैं। अच्छा, अब किसको क्या देना है ये तुम दोनों बताओगी मुझे? नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे किसे क्या देना है। मम्मी जी, आपके तो हम ये लेक्चर सुन सुन के ना परेशान हो चुके हैं। आपका भी ना बड़ी बहुओं की तरफ कोई फर्ज बनता है। सब कुछ जो भी है ना वो बड़ी बहुओं को ही मिलता है। हाँ मम्मी जी, हम मानते हैं कि आप हमारी सास हो और हम उस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ आपने जो ये किया ना, ये बहुत गलत है। और वैसे भी हमें अच्छे से आता है कि कैसे नेकलेस निकाल सकते हैं और कैसे रिंग। और आपको तो पता ही है ना कि हम किस बैकग्राउंड से हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तुम दोनों मुझसे इस तरह से बात करोगे? मम्मी जी, हम तो आपसे प्यार से ही बात कर रहे हैं। मम्मी जी, वो नेकलेस और ये रिंग में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप एक काम करो, इन्हें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, ये मैंने तुम्हें दिया है, तुम रखो। एक मिनट, अगर तुम दोनों को लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, तो फिर तुम तीनों के लिए मेरे पास एक शर्त है। एक काम है, तुम तीनों उस काम को करना, और जो काम को सही से करेगा ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको दे दूंगी। मम्मी जी, ये कौन सा नया नाटक है आपका? सुन, कोई छोटी मोटी शर्त होगी कर लेते हैं। वैसे भी हम सब कुछ बेच के नया फ्लैट ले लेंगे। मेरे हस्बैंड तो मान गए हैं। इन सास बहू को ना एक साथ ही रहने देते हैं। हाँ, तो ठीक ही कह रही है। ठीक है मम्मी जी, आप बताओ क्या काम है, हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करोगे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। चलो बहू। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? आप हमें खाली कमरे में क्यों लेकर आई हैं? देखो, इस खाली कमरे को तुम्हें किसी चीज़ से भरना है, और भरना ऐसे है कि एक भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। 24 घंटे में तुम्हें ये काम करना है। मम्मी जी, आप सठिया गई हैं क्या? इस उम्र में ऐसी शर्त कौन रखता है? अब हम सारा काम छोड़ के रूम भरेंगे क्या? अरे मम्मी जी, एक सेकेंड। अरे सुन ना, वैसे भी इस बुढ़िया का दिमाग तो सटिया गया है, पर तू खुद सोच, अगर हम ये पूरा कमरा भर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी और जीतेंगे भी हम। और करना है क्या? सिर्फ 24 घंटे में पूरा कमरा भरना है। हम तो ये 2 घंटे में भर देंगे। हाँ बोल देते हैं, फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम। अब मम्मी जी, हम तैयार हैं। वैसे भी ये सारा काम तो हम 2 घंटे में कर देंगे। 24 घंटे ना बहुत फालतू दे दिया आपने। मम्मी जी, छोटी बहू से तो पूछ लो, उसे ये शर्त मंजूर है कि नहीं। ठीक है छोटी बहू, तुम्हें मंजूर है ना ये शर्त? हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे मंजूर है। ठीक है बहू, ठीक है, फिर तुम लोग करो काम, कल मिलते हैं। क्या होता है? बहू, 24 घंटे बीत चुके हैं, तो जो काम मैंने बोला था पूरा हुआ? मम्मी जी, आपने जानबूझकर ऐसी शर्त दी थी जो हम पूरी ना कर पाए, ताकि आपको हमें प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। हम ना सब समझ गए हैं। मम्मी जी, हमें पता है आप ये सब नाटक कर रही थी, और आपने ये शर्त भी इसलिए रखी थी ताकि आपकी छोटी बहू जीत जाए, है ना? आपको हमें प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी ही नहीं थी, इसलिए आपने ये शर्त रखी थी जो पूरी ना हो सके। अब ये नाटक बंद कीजिए। अच्छा, तो तुम लोग ये कह रही हो कि मैं ये नाटक कर रही थी? एक छोटी सी शर्त मैंने तुम लोगों को दी थी, वो तो तुम पूरी नहीं कर पाई, तो प्रॉपर्टी क्या तुम खाक संभालोगी? मम्मी जी, आपने ऐसी शर्त रखी थी जो कोई पूरी नहीं कर सकता। इस रूम को कोई भर ही नहीं सकता। आपकी अच्छी तरह से जानती है। सच में मम्मी जी, ये बहुत वाहियात शर्त थी। आपने जानबूझ के ये किया ताकि आप हमारे नाम प्रॉपर्टी ना कर सको और अपनी छोटी बहू को प्रॉपर्टी दे सको, है ना? अच्छा, तो तुम लोग ये कह रही हो कि इस शर्त को कोई भी पूरा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। छोटी बहू, तुमने अभी ये काम शुरू नहीं किया ना, रूम को भरने का? तुम करना चाहोगी ये काम? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं भी करना चाहूँगी। मम्मी जी, हमसे नहीं हुआ, इस बेवकूफ से क्या ही होगा। और क्या, इससे ज्यादा दिमाग है हमारे पास तो। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको करके दिखाती हूँ।
करती हो बड़ी बड़ी। मैंने ये शर्त इसीलिए रखी थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम तीनों में कितना दिमाग है। वो कहते हैं ना, लालच में इंसान अंधा हो जाता है, और वही हुआ तुम दोनों के साथ भी। तुम लोग भी ना लालच में अंधी हो गई हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटों को लेकर इस घर से जाने वाली थी जैसे मैं प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम करती। क्यों, सही कह रही हूँ ना? नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस करो बहू, मुझे सब पता है। अब ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। मेरी अलमारी से तुम दोनों पैसे चुराती थी, तुम दोनों गहने चुराती थी, और नाम किसका लगाती थी? छोटी बहू का। और बड़ी बहू तुम क्या कह रही थी कि बहुत जल्दी हम दोनों तो अलग रहने चले जाएंगे, फ्लैट ले लेंगे, जैसे ही बुढ़िया प्रॉपर्टी हमें देगी, यही बोल रही थी ना? मम्मी जी हम तो आपस में मजाक कर रहे थे, आपने गलत समझ लिया होगा। अच्छा, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। तुम दोनों की सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। तुम लोगों ने जो बोलना था वो बोल दिया, और मैंने जो सुनना था वो सुन लिया। अब मुझे ना कुछ सुनना है ना तुम लोगों को कुछ बोलना है, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज आप हमें घर से बाहर मत निकाल लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या कहा? तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी तुम्हें माफ कर दिया ना तो तुम ये हरकत दोबारा करोगी, सुधरोगी नहीं। इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम दोनों की सजा यही है कि तुम दोनों ये घर छोड़कर जाओगी, लेकिन बिना प्रॉपर्टी के। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चलो जाओ, अब निकलो मेरे घर से। मम्मी जी एक बात तो सुनिए। तुम जा रही हो, ये मैं पुलिस को बुलाऊं? चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। कैसा आप लोग, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के शेयर कीजिए ताकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और कमेंट करके ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो कहाँ तक जाती है और कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। जल्दी से वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।